नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। नगीना देहात में व्यापारी के घर में घुसकर डकैती व महिला से गैंग रेप करने वाले आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर एसपी ने घटना का किया खुलासा। पुलिस ने जेवरात, स्कूटी व नकदी के साथ युवती के प्रेमी को किया गिरफ्तार। एसपी ने अन्य बिंदुओं पर जांच की शुरू। उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में शामिल बिजनौर में अमानगढ़ रेंज पर्यटकों के लिए खोली गई। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर सैलानियों को जंगल सफारी के लिए अमानगढ़ रेंज में किया रवाना। चांदपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत गन्ना समिति चांदपुर में की गई आहूत। पंचायत में किसानों की अनेक समस्याओं पर किया गया चर्चा एवं विचार विमर्श। सियोहारा में चोरों ने बंद पड़े मकानों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर दोनों घरों से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर हुए फरार। अमरोहा में हाईवे पर दौड़ रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 कारों में सवार 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा के भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में मचाया धमाल। शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में उनके घर पर बधाई देने वालों का लगातार था। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दे रहे बधाई। मुरादाबाद में एक युवक ने नशे की हालत में फंदा लगाकर की आत्महत्या। किराए के घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू। अमरोहा के हसनपुर में अपने ताऊ के साथ खेत पर गई मासूम बच्ची की खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर से नीचे गिरने से हुई मौत। मासूम बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चांदपुर उमरेठ बाया हस्तिनापुर मार्ग खस्ता हाल, कोई सूद-बूद लेने वाला नहीं। 10 दिन बचे हैं गंगा स्नान के। आने जाने वालों को हो रही भयंकर परेशानी। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में व्यापारी के घर में घुसकर डकैती व महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों का पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने 24 घंटे में किया खुलासा। पीड़ित महिला का प्रेमी पुष्पेंद्र निकला घटना का मास्टरमाइंड। महिला ने प्रेमी को घर बुलाकर दिए थे जेवरात, स्कूटी व नकदी। पुलिस ने आरोपियों के पास से ज्वेलरी व रुपए किया बरामद। पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने अन्य बिंदुओं पर जांच करने की भी कही बात। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए, उसके समय बाद सीओ साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है
और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पिंदर चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पिंदर चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, एलईडी है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है, प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। कहाँ का रहने वाला सर? ये कीरतपुर थाने का रहने वाला, लेकिन फिलहाल ये बिजनौर में रहता है। करता क्या है सर? पुष्पिंदर चौधरी ये पहले अध्यापक था, ये पीड़िता भी पहले अध्यापक थी, दोनों में उसी समय मित्रता हुई। उसके बाद इसने कुछ शेयर का कुछ काम किया, उसमें इसके पास उसके ऊपर ये कर्जा हो गया इस तरह का। तो सर ये उस समय घटना के समय अकेला ही था ये? अभी तक तो यही प्रकाश में आया कि अकेला था, लेकिन इसके साथ अगर कोई और भी था तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसने यही बताया कि अकेला गया था, लेकिन हम हर चीज़ को बिल्कुल गहनता से विवेचना कर रहे हैं। तो सर ये पुलिस वहाँ तक पहुँची इस तक, तो इसके लिए क्या रास्ता बना, मतलब क्या साधन बना, कौन सा रास्ता बना इससे जो इस तक? नहीं, इंटरोगेशन हम लोग करते हैं। हम लोगों ने क्राइम सीन है, अगर आपने भी देखा होगा कि शाम को 7 बजे कोई छत के रास्ते से कूद के इस तरह की घटना कर दे, जनरली नहीं होती है, अमूमन नहीं होती। इसलिए हम लोग भी इसको थोड़ा, जैसे आपने बताया मीडिया में चला भी है, कि हम लोग थोड़ा अलग दृष्टि से इसको देख रहे थे, हर एंगल से इसको देख रहे थे, कहीं कुछ, क्योंकि सटीक सूचना देना कि हम लोग परिजन को ने कहा था कि 10 बजे रात तक हम लोग लौट आएंगे और परिजन लगभग 5:30-6 बजे गए हैं, तो 4 घंटे की ये जो सटीक सूचना है वो वही कर सकता है जो परिचित हो या घर का इनसाइडर हो। तो बाहर का हम लोगों ने इसलिए उसको कर दिया था कि बाहरी कोई घटना ये कर नहीं सकता। ज़रूर किसी ने इसकी मुखबरी की है या फिर घर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, उसके बाद ये घटना हुई है। तो पूछताछ में इसने कुछ नहीं बताया कि इसके साथ कोई था नहीं था? और पूछताछ अब कर रहे हैं, आपके सामने है। मतलब अब कल शाम को मुकदमा लिखा गया, अब 24 घंटे में ये सब पूरी रिकवरी आपके सामने है। और भी हाँ, महिला को इसने अपने आईडी पर सिम दे रखा था, जिससे वो इससे बात करती थी। इस संबंध में जो इनकी अरेस्टिंग हुई है, क्या इस संबंध में जो इनके साथ थी महिला, उसके विषय में भी कोई विधिक कार्रवाई की? बिल्कुल विधिक कार्रवाई की है। जो भी इस घटना में शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी में, प्लानिंग में, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। त्योहारा में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी धड़ी में चोरों ने बंद पड़े 2 मकानों को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर मोहल्ला उस्मान नगर में बंद पड़े 2 मकानों से चोरों ने लाखों के जेवर व लाखों की नकदी सहित दूसरे मकान से सोने की अंगूठी चोरी कर ली है। घटना की जानकारी देने के लिए थाने पहुंचे रिजवान अहमद पुत्र लुकमान अहमद निवासी मोहल्ला उस्मान नगर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने परिवार के साथ रामपुर गया था। घर पर कोई न होने के कारण घर का ताला लगाकर बंद किया गया था, लेकिन उसके पड़ोस में रह रहे एक भाई ने जानकारी दी कि उसके घर के ताले टूटे हुए हैं और साथ ही में उसके छोटे भाई के घर के ताले भी टूटे हुए हैं। जिसके बाद वह आनन फानन में घर पहुंचा तो उसकी सेफ में रखा लड़के की शादी और पत्नी का जेवर व लाखों की चोरों कर ले गए, जबकि उसके भाई अरमान के घर से 3 सोने की अंगूठी भी चुराई गई है। पुलिस को तहरीर देकर पीड़ित रिजवान ने न्याय की गुहार लगाई है। चोरी की घटना को स्वीकारने में पुलिस इधर उधर की बातें कर रही है।
हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्योहारा के नगर की जानी मानी और फेमस इंडियन बेकरी की एक और ब्रांच का आरएसपी मार्ग पर भव्य उद्घाटन विधायक पुत्रक व जिला सहकारी बैंक लखनऊ मंडल के डायरेक्टर प्रियंकर राणा के द्वारा फीता काटकर हुआ। इस मौके पर ओना भाजपा नेता अकरम अंसारी और अदनान अंसारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपनी सालों की सेवा में कभी क्वालिटी और स्वाद से समझौता नहीं किया, इसलिए आप सबके प्रेम और सहयोग से ही हम इस मुकाम पर हैं। इस मौके पर समाज सेवी असज चौधरी, सुरेंद्र उर्फ राजू अरोड़ा, राशिद अर्शी, मुकेश रस्तोगी, नासिर चौधरी, अमित कुमार लिपिक आदि मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में शामिल अमानगढ़ रेंज पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी। जिलाधिकारी बिजनौर ने हरी झंडी दिखाकर सैलानियों को जंगल सफारी के लिए अमानगढ़ रेंज में रवाना किया। इको टूरिज्म के रूप में उभर रहा अमानगढ़ रेंज के 8012 हेक्टेयर में बाघ आरक्षित व 99 किलोमीटर को हाथी रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। बाघ सहित दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी, घने जंगल, ग्रासलैंड व प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित होने के चलते वर्ष 2022-23 में पहले पर्यटन सत्र का आगाज हुआ था। मानसून के कारण रेंज में जंगल सफारी बंद कर दी गई थी। अमानगढ़ में रेंज कार्यालय परिसर केहरीपुर जंगल में दूसरे पर्यटन सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर जिलाधिकारी बिजनौर अंकित अग्रवाल को डीएफओ बिजनौर अरुण कुमार ने पुष्प गुच्छ भेंटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित अग्रवाल ने अपने संबोधन में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए रोजगार का अच्छा साधन बताया। इस मौके पर डीएम बिजनौर द्वारा अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 पुस्तिका का विमोचन भी किया गया तथा बाघ गुलदार मित्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित अग्रवाल ने टिकट ऑफिस व अमानगढ़ रेंज प्रवेश द्वार का फीता काटकर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में दूसरे पर्यटन सत्र की शुरुआत की। इस दौरान जंगल सफारी करने आए पर्यटकों को डीएफओ बिजनौर व डीएम बिजनौर ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी के लिए रवाना किया। पहले दिन 11 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। आयोजित कार्यक्रम में डीएम बिजनौर अंकित अग्रवाल सहित एसडीएम धामपुर मोहित कुमार, एसडीओ नजीबाबाद अंशुमन मित्तल, एसडीओ बिजनौर ज्ञान सिंह, विवेक मोहन श्रीवास्तव आदि समस्त रेंज स्टाफ मौजूद रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। हाँ, बताइएगा सर जी जरा इसके बारे में। आज 15 नवंबर को हमारा ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का शुभारंभ हुआ है। सफारी प्रारंभ हो गई है जिसमें लगभग 10 व्हीकल्स आज एंट्री हुई है और बुकिंग प्रारंभ हो गई है। इसका हमने वेबसाइट भी क्रिएट करा दिया है और ऑनलाइन बुकिंग भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष जो है फैसिलिटीज़ के तौर पर हमने अपने पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं यहाँ वो की हैं उसमें आपके टॉयलेट बने हैं, साथ में जो है पानी पीने के लिए उनको आरओ वाटर और वाटर कूलर्स लगे हैं और चाय पान के लिए बैम्बू कैफेटेरिया का भी निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त बाउंड्री वॉल से इसको थोड़ा सा घेर करके और इसका सतह ऊंचा करके लैंडस्केप डिजाइनिंग वगैरह करके और सुदृढ़ सुंदर करने का प्रयत्न किया गया है। शीघ्र ही इसमें और भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और भी बेहतर बनाएं। आगे इसमें सोवेनियर शॉप और प्रकृति चित्रण केंद्र आदि का भी निर्माण होना है।
इसके अतिरिक्त हमारे मानगढ़ के अंदर भी कुछ सुविधाएं हम यहाँ से लेकर के झरना गेट तक में क्रिएट करेंगे, जिसकी सूचना हम आपको बाद में देंगे। चांदपुर मेरठ वाया हस्तिनापुर मार्ग पिछले 2 वर्ष से चालू है। बाढ़ के दिनों में अप्रोच रोड काटने के कारण यह मार्ग बंद हो जाता है, जिस कारण आने जाने वाले राहगीरों एवं वाहनों को बहुत परेशानी होती है। चांदपुर से मेरठ जाने वाले यात्रियों को इस मार्ग से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें समय एवं पैसे की भी बचत होती है। इसलिए हर कोई यात्री वाया हस्तिनापुर होकर मेरठ जाना पसंद करता है। इस वर्ष आई भयंकर बाढ़ के कारण सड़क की साइडों की मिट्टी कट गई है, जिस कारण साइड में गहरे गड्ढे हो गए हैं। बिजनौर जिले की सीमा पर बनी पांडव नगर चौकी से गंगा के पुल तक सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग मेरठ द्वारा किया गया है। इस कारण इस सड़क की अनदेखी की जा रही है। 27 नवंबर को गंगा स्नान कार्यक्रम विशाल स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोग अपनी सवारी से गंगा स्नान करने पहुंचेंगे तथा एक दिन पूर्व परिवार में स्वर्गवासी हुए व्यक्तियों के लिए दीपदान भी करेंगे। रजिस्टर डाक से भेजे गए पत्रों के बाद भी लोक निर्माण विभाग मेरठ ने अभी तक सड़क सही करने का कार्य शुरू नहीं कराया है। अगर यही हालात रहे तो गंगा स्नान के मेले में आने जाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों व बैल बुग्गियों के साथ भी हादसे हो सकते हैं। ग्रामीण एवं किसान यूनियन के लोगों ने मेरठ प्रशासन से मांग की है कि सड़क के गड्ढे भरकर सड़क की दोनों साइडों को सही किया जाए। गंगा स्नान से पहले इस सड़क को आवागमन के लिए पूरी तरह सही किया जाना जनहित में आवश्यक है। उधर XCNPWD मेरठ से फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क का एस्टीमेट बनाकर लखनऊ भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृत होने के बाद इस सड़क पर कार्य कराया जाएगा। समय सीमा का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नाम? जी, मेरा नाम सतीश कुमार, प्रताप श्री शेर सिंह, ग्राम नानौर गांव निवासी हूँ। ये जो चांदपुर हस्तिनापुर मार्ग है, इसकी इतनी बुरी दुर्दशा है, इसके बारे में बताएं। सर, ये गंगा जी आने से बहुत काफ़ी समय हो चुका गंगा जी उतरे भी, और ये किसानों को आना जाने को मेरठ मार्ग है, लिंक मार्ग है, इतनी कंडीशन खराब है जिसमें हम बाइक में चला सकते, ना कोई 4 व्हीलर वाहन चला सकते। गड्ढे 1 फीट 2 फीट 3 फीट गहरे हो रहे हैं। और फिर 20 दिन के बाद गंगा स्नान का मेला है, जो जलीलपुर ब्लॉक से प्राचीन मेला है, नानौर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और जो है इसमें जब पब्लिक यहाँ पे चलेगी, सभी गंगा जो स्नान लोग हैं जो दीप दान करने आते हैं वो लोग आएंगे, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। बताओ, 3 फीट गहरे गड्ढे सड़क में हो चुके हैं, कोई मेरठ प्रशासन इस पर कोई संज्ञान में नहीं ले रहा अभी तक भी। ये सड़क जो है मेरठ प्रशासन द्वारा बनाई गई थी? जी हाँ, ये मेरठ प्रशासन द्वारा बनाई गई, ये पांडवगढ़ चौकी से हस्तिनापुर तक। तो उन्होंने अभी तक कोई सुध नहीं ली? नहीं, कोई सुध नहीं ली अभी तक भी आकर। आपका नाम? सुनील कुमार। पता ग्राम तखतपुर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से हूँ। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, ये जो चांदपुर हस्तिनापुर मार्ग है, ये इतना क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, इसमें गहरे गहरे गड्ढे हैं, साइडें पूरी तरह से कट चुकी हैं, इसके संबंध में जरा बताएंगे। इसलिए इतना रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है और आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है इसमें, और इसमें दुर्घटना होने का संभावना बनी रहती है। अच्छा, जैसे गंगा स्नान का मेला आ रहा है तो उसके लिए बताएं। अभी 15-20 दिन बाद गंगा स्नान का मेला है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति इसी रास्ते की खराब है। इसे और प्रशासन इसकी कोई वो नहीं कर रहा अभी तक। तो इसमें लापरवाही कौन से प्रशासन की, बिजनौर की, मेरठ वालों की? वैसे इसमें मेरठ वालों की ज़्यादा लापरवाही है। कुछ क्षेत्र बिजनौर में भी आता अपना। तो ये क्या, ये लोग अभी इस रास्ते की सुध नहीं ले रहे? नहीं, अभी कोई नहीं सुध नहीं ले। तो आप लोग इसके लिए प्रयास करेंगे बताने के लिए प्रशासन को? हाँ, इसके लिए प्रशासन से प्रयास करें कि हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी मेले गंगा स्नान के मेले तक जो पूर्ण करा दिया जाए। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।